एक ओमेगा अपने घुटनों पे बैठा हुआ है और बोल रहा है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि वो राजकुमार है। और हम सिर्फ बाज़ार में मिले थे। मैं जब ख़रीदारी करने गया था मैम मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ उनको चीज़ें ख़रीदने में हेल्प किया क्योंकि उन्हें मतलब जियांग क्लैन की कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें चाहिए। मैंने उन्हें सिर्फ यही चीज़ें ख़रीद के दी और उनसे थोड़ी बहुत बातें की। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मुझे बहुत मैं गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम। तो ना वहाँ पे एक औरत अपना एक वेपन निकालती है और उस लड़के को, क्यूट से ओमेगा लड़के को, उसके पीठ पे वो दे मारती है। वो वेपन था ज़ीडियन और बोल रहा था कि तुम्हारी औकात है क्या? हाँ, तुम एक नौकर हो, नौकर की तरह रहो। राजा की चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं। ऐसा बोल के वो मैडम फिर से उस ज़ीडियन से उस ओमेगा पे ऊपर वार करती है और बोलती है तुम्हें तुम्हारी सज़ा तो बिल्कुल मिलेगी। तुम कितने ज़्यादा गलत हो और कितने ज़्यादा सही, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो लोगों को सिड्यूस करना अच्छा लगता है ना। तुम एक अल्फा को कैसे सिड्यूस कर सकते हो? सही तो करोगे तुम। ऐसा बोल के ना वो उस ओमेगा के ऊपर कुछ मतलब चिक्स पे एक ज़ोर का स्लैप मारती है। 5 उंगली उस ओमेगा के ऊपर मतलब बिछ जाता है और बोलता है कि तुम अपनी औकात भूल रही हो। औकात मत भूलो, तुम्हारी औकात कितनी है तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा बोल के वो मैडम बोलती है जियांग क्लैन के तुम एक सर्वेंट हो और तुम कुजू के प्रिंस से शादी करने वाले हो। तुम्हें क्या मतलब बहुत सपने देखने का, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखने का शौक चढ़ गया है क्या? भूल गए हो क्या तुम कौन हो? तुम नौकर हो, नौकर की तरह रहो। ऐसा बोल के बोलती है तुम पूरे पूरे मैंशन की, पूरे राजमहल की सफाई करोगे और तुम्हें एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा। ऐसा बोल के तुम्हारी सज़ा है ये। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है जी मैडम यो, मैं आपकी सज़ा पूरी करूँगा। ऐसा बोल के वो ओमेगा मतलब बहुत मुश्किल से खड़ा होता है क्योंकि उसको ज़ीडियन से मारा गया था, उसे थप्पड़ मारे गए थे। तो ना वो विंग का उस ओमेगा का मतलब लिप्स से ब्लड भी निकल रहा था, 5 उंगली बिठा के रहा था। उसने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ नहीं पहने थे, जैसे मतलब एक नौकर जैसे कपड़े पहने थे। और ना वो पहन के मतलब वो ही मतलब बहुत ही मुश्किल से उठ के खड़ा होके जाके काम शुरू कर रहा था। और वहाँ के दूसरे जो सर्वेंट थे ना, वो बोल रहे थे कि इसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा दुखद भरी है। कहने के लिए लोग कहते हैं कि ये इस क्लैन का सेकंड प्रिंस है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता कि लोग उसके बोलते हैं तो सेकंड प्रिंस, नाम के लोग जानते हैं सेकंड प्रिंस, वरना तो ये एक सर्वेंट से भी बदतर है। एक दास है, दास जिसको इन जियांग्स ने खरीद के इसको टॉर्चर करने के लिए रखा है। ऐसा बोल के ना एक सर्वेंट ना विंग के पास आता है, बोलता है विंग क्या तुम्हें मैं दवाई लगा दूँ? एक ओल्ड लेडी आती है जो एक बीटा थी। तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो उस ओमेगा का नाम विंग था। तो विंग बोलता है नहीं ग्रैंडमा, अगर आप मुझे दवाई लगाओगे तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, फिर मुझे काम करने में लेट हो जाएगा। मैं काम कर लूँ फिर अगर टाइम बचेगा तो मुझे दवाई लगा दीजिएगा ग्रैंडमा। वो एक बनी टूटी सी स्माइल देता है, उसकी आंखों में आंसू थे और वो सोच रहा था कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा गंदी और इतनी ज़्यादा मुश्किल क्यों होती है। लोगों को हमेशा से अपनी लाइफ में क्या चाहिए? एक पीसफुल लाइफ, जैसे वो अपने पेरेंट्स के साथ बिता रहा था। और अभी उसके साथ क्या हो रहा है? अभी वो एक नौकर का बेटा बन चुका है, नौकर की तरह ट्रीट करता है हर कोई उसको। कोई भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता। उसे हमेशा से ये फ्रेम किया जाता है कि वो एक डस्टबिन है
और डस्टबिन को डस्टबिन की तरह रहना चाहिए। कभी भी वो मतलब राजकुमार नहीं बन सकता। हाँ, जैंग फैमिया मैडम यू ने उसको अडॉप्ट किया है क्योंकि जैंग फैमिया के दोस्त का बेटा था वो, सिर्फ इतना ही। और कुछ भी उसका आइडेंटिटी नहीं था कि लोग जानते थे हाँ जियांग का सेकंड प्रिंस है वो। लेकिन उसको कैसे ट्रीट करता है, कौन क्या होता है, कैसा उसकी ज़िंदगी है, किसी को नहीं पता। हर कोई सिर्फ ऊपर का ही देखता है, अंदर क्या होता है, अंदर खोखला है या फिर भरा हुआ, कोई नहीं देख पाता। अंदर झांकने से ही लोगों का दर्द, दुख या हंसी या खुशी दिखाई जा सकती। ऐसा ना बीइंग ना ग्रैंडमा को बोलता है मैं काम करके आता हूँ, ऐसा बोल के ना वो पूरा राजमहल साफ़ करता है। साफ़ करने के बाद वो ना बहुत थक गया था, उसको सारा दिन लग गया था और उसने उसको उस गलती की सज़ा मिली जो उसने की नहीं। लोगों ने उसके हेल्प मांगी और उसने की, और उसकी ही सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हुई कि उसने हेल्प की। वो ओमेगा ज़्यादा बड़ा नहीं था, अभी सिर्फ वो 14 साल का था, लेकिन उसे हर एक चीज़ बनानी आती, हर एक चीज़। तो ना वहाँ पे बीइंग ना जाता है और सब कुछ काम करके सारा दिन काम करके रात के 3 बजे तक वो काम करता है और वो जाता है फिर अपने रूम में, क्योंकि उसको खाने के लिए मना कर दिया गया था, वो नहीं खा सकता। अगर वो खाएगा भी तो उसको बहुत ही ज़्यादा पनिश किया जाएगा, जो वो नहीं होना चाहता। तो इसीलिए ना बीइंग मतलब अपने कमरे में जाता है। बहुत छोटा सा कमरा था, मतलब एक नौकर के लिए जैसा कमरा था ठीक वैसा ही, लेकिन नीट एंड क्लीन। वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था। बीइंग के कुछ कपड़े थे, कुछ टॉयज़ थे जो बचपन में वो खेलता था, वो एक बॉक्स में बंद था, क्योंकि उसकी मॉम डैड ने उसको ला के दिया था वो सारी चीज़ें, और उसके पास उसकी मॉम डैड की ये आखिरी निशानी थी। तो नवीन ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो के अपनी मॉम का एक दिया हुआ टॉय को गले लगा के बोलते हैं माँ पापा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए, आप लोग मुझे अपने साथ लेके क्यों नहीं गए। अगर आप मुझे अपने साथ लेके जाते तो मुझे कभी भी ऐसे टॉर्चर मतलब ऐसे हर्ट होना नहीं पड़ता, ऐसे मुझे तकलीफ़ नहीं होती। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है माँ, आप लोग क्यों चले गए। ऐसे रोते रोते वीक सो जाता है और सुबह के 6 बजे वो उठ भी जाता है। उसे उठने के बाद और वो काम करने लगता है, और काम करते करते ना उसको दोपहर हो जाती है, फिर भी वो कुछ नहीं खाता। और अभी ज़ीडियन का बाहर भी उसने झेला है। और यहाँ पे जियांग फैमिया बाहर गए थे कुछ सेक्स के कामों के लिए, और उसका भाई जियांग चैन भी बाहर गया था। और यानली के तो और भी बहुत सारे काम थे तो वो करती रहती थी। तो विंग ना काम करते करते ना जस्ट वो वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पे ना ग्रैंडमा आती है और विंग को ना चेक करने लगती है और देखती है कि विंग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो ना उसको थोड़ा बहुत खिलाती पिलाती और बिठा के रखती, बोलती है कि तुम बैठे रहो, हम लोग काम कर देंगे। उसके बहुत सारे दोस्त थे। विंग ने जब भी किसी को मतलब किसी की ज़रूरत होती थी ना, किसी को उसकी ज़रूरत होती तो उसके बिहाफ पे वो काम कर देता था। तो उसके बहुत सारे वहाँ पे सर्वेंट्स दोस्त थे। तो ना विंग ना सबको बोलता है नहीं आप लोगों को पनिश किया जाएगा, आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करो, आप लोगों को मेरे लिए इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर्ट हो जाएगा। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब जियांग क्लैन के डिस्पल्स को बोल रहा था। तो ना वहाँ पे वो डिस्पल्स बोलते हैं जब तुम हमारे बिहाफ पे काम करते हो तभी तो तुम्हें पनिश नहीं किया जाता या फिर हमारे पैसे नहीं काटे जाते। तुम हमारे बिहाफ पे जब काम करते हो तो तभी तो तुम्हें रोका नहीं जाता ना, अभी हमें क्यों रोका जाए, हम तुम्हारे बिहाफ पे काम करेंगे, तुम बैठो यहाँ पे। तो विंग के घाव पे उसने चोट भी लगा दी थी। तो वहाँ पर जियांग फैमिया और लैंड मतलब जियांग चैन आ गए थे। जियांग चैन एक अल्फा था। तो ना वहाँ पे ना जियांग क्लैन में आते ही एक स्क्रोल आता है और बोलता है कि कांगसा सरन और वी चांगसे के बेटे का रिश्ता हम भेज रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखा था कि जियांग फैमिली का सेकंड प्रिंस को वो चाहते हैं, नहीं,
बीइंग के रियल पेरेंट्स का नाम था कि कबीर चांगसे और चांगसा सरन के बेटे की शादी, ओमेगा बेटे की शादी लैन क्लैन में होगी, उसको भेज दिया जाए। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था, क्योंकि ये लैन क्लैन पूरी दुनिया में मतलब कल्टिवेशन दुनिया में राज करता है और लैन क्लैन के ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सकता। लैन क्लैन सब पे रूल करता है और लैन क्लैन का राजा लैन शिचन नहीं, लैन जन है, हांगकंजन। क्योंकि लैन शिचन एक ओमेगा है, वो बिल्कुल लैन शिचन एक बीटा है, वो राजा नहीं बन सकते। एक डोमिनेटिंग अल्फा ही है जो राजा बन सकता है, जो उनका छोटा भाई है लैन जन, जिसको पूरे कल्टिवेशन दुनिया का हांगकंजन बोलते हैं। क्योंकि लैन जन एक डोमिनेटिंग अल्फा है और उसने जब भी कोई युद्ध लड़ा है, बिल्कुल भी उसने बोलता है क्या है, उसको बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। उसने हर एक चीज़ की है, हर एक चीज़ और जीता है उसको। तो ना वहाँ पे ना लेंस से वो स्क्रोल आता है और वहाँ पे ऑर्डर दिया गया था और बहुत ही कामली एक थ्रेटनिंग भी दी गई थी उस लेटर में कि कुछ भी अगर करेंगे तो बहुत बुरा होगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है फिर तो कोई डिसिपल्स का शादी होगा, क्योंकि वहाँ पे मेंशन नहीं था कि किसके साथ बीइंग की शादी का है। ये सिर्फ इतना बताया गया था कि शादी का स्क्रॉल है, किसके साथ है ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। और बोला गया था कि उसे भेज दिया जाए और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे ना जैंग फैमिया ना बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लैन कुरैन जो है ना वो भी चांग से और चांग से सरन के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने चाहा था लैन क्लैन के लैन कुरैन ने चाहा था कि विंग को वो अपने पास रखे, लेकिन विंग को सबसे पहले सेक्रेटरी जियांग ने पाया था, इसलिए वो लेके आ गए थे। तो इसीलिए वो नहीं लेके गए थे, लेकिन वही तो उनकी बड़ी गलती थी कि विंग को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो वो विंग को बोलते हैं, विंग अपने सामान को पैक करो, तुम जा रहे हो। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है लेकिन मैं बहुत, तो बोलता है विंग। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया की बात सुन के विंग ना थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है, बोलता है जी, ऐसा बोल के जी अंकल, ऐसा बोल के वो चली जाती है। और वहाँ पे ना मैडम यू तो बहुत खुश थी कि हाँ उनके सर से ये बल्ला टली और ये ये हटा। तो ना वो बहुत खुश थी। तो ना वहाँ पे ना विंग को ना जैंग फैमिया ने मैडम यू से छुपा के बहुत सारी चीज़ें रेडी करके रख दी थी। तो ना जब मैडम को पता चलता है तो मैडम यू बहुत गुस्सा कर रही थी। तो ना मैं जैंग फैमिया बोलते हैं अगर हम लैन क्लैन को ये सब ना भेजेंगे तो अगर वो गुस्सा हो गए और हमारे ऊपर हमला कर दिया तो तब क्या करोगी तुम, हाँ? वो तुम्हारा मुंह बंद करो। तुम जितनी अपने आप को समझदार समझती हो एकदम समझदार नहीं हो। तुम्हें क्या पता नहीं है कि लैन क्लैन क्या कर सकते हैं अगर वो ऑफेंड हो गए तो ना वहाँ पे मैडम ये थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि लैन कुरैन ही है जो मैडम ये से बिल्कुल भी मुत्तफिल नहीं रखते। वो बहुत ही ज़्यादा लिटरली लैन कुरैन ना मैडम यू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो ना बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हैं और मैडम यू भी कोई ख़ास लैन कुरैन को पसंद नहीं करती। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है जल्दी से भेजो और दोबारा से बीइंग को देख के बोलते दोबारा से जियांग क्लैन में दोबारा मत आना। अगर तुम आए ना तो मैं आई स्वेयर मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। ऐसा बोल के ना मैडम यू वहाँ से चली गई थी। मैडम यू के जाने के बाद ना बीइंग ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था कि बचपन से यहाँ पे रहा है वो, और मैडम यू ने ऐसा बोल दिया कि वो कभी भी यहाँ पे कदम ना रखे। तो ना वहाँ पे जंक्शन बोलता है माँ ने क्या बोला उसका ध्यान मत दो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। माँ पापा के बाद मैं इस सेक्ट का लीडर बनूँगा और तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हारा इस क्लैन में हमेशा से स्वागत था, है, रहेगा। और माँ का तो कुछ भी माँ को इग्नोर ही करो, क्योंकि मेरी माँ तो एक नंबर की चुड़ैल है।
वो मन में बोलता है लेकिन विंग के सामने नहीं बोलते। तुम्हें पता है ना वो स्ट्रिक्ट है। तो ना विंग अपना सर हाँ मिलाता है, क्योंकि विंग को ले जाने के लिए लैंड क्लैन से बहुत सारे मतलब जो स्क्रोल आया था ना, वो 4-5 लोग आए थे विंग को लेके जाने के लिए। तो ना विंग ना बोलता है जी। तो ना विंग को वेल में ढका गया था। तो वहाँ पे याली आती है और बोलती है, अशन मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें माँ से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तुम बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए हो मेरा बच्चा, अभी तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो मैडम यू ने बोला था कि विंग की एक डिसिपल से, जो वहाँ का एक दरबारी होगा या शायद उसके साथ शादी होगी। तो विंग ने ना उसी में ही उसको सिर्फ अपना अल्फ़ा चाहिए था। उसका क्या पद है क्या है उसे कुछ भी नहीं पता, और नहीं करना भी नहीं है, क्योंकि उसको पैसों से कोई नहीं लेना देना। उसको अपनी फैमिली चाहिए थी, हमेशा से खुशहाल फैमिली। और दूसरी तरफ से एक इंसान वहाँ पे घूम रहा है और दूसरा इंसान बोल रहा है, वांग जी शांत हो जाओ, अंकल ने स्क्रोल भेजा है, वो उसको ला देंगे तुम्हें। तो बोलते हैं, नहीं भाई आपको पता नहीं है वो जियांग क्लैन में कितना ज़्यादा बुली होता है, वो कितना ज़्यादा टॉर्चर होता है। मैं नहीं चाहता कि उसको और टॉर्चर किया जाए, शायद अभी भी उसको टॉर्चर ही कर रहे होंगे। तो ना वहाँ पे ना लैन शिचैन बोलते हैं, नहीं वांग जी, उन्होंने विंग को मतलब भेज दिया है हमारे डिसिपल्स के साथ। तो उन्होंने लैंसन बोलता है, भाई हम उसको लेके आ नहीं सकते थे, हम नहीं जा सकते। तो बोलते हैं, नहीं, अगर हम जाते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता, और हमने एक मतलब ये अनाउंस नहीं किया है कि वो तुम्हारे लिए आ रहा है। तो ना लैंसन बोलते, क्यों हम लोग अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। तो ना वहाँ पे ना लैन शिचैन बोलता है, क्योंकि अंकल नहीं चाहते कि विंग के ऊपर कोई भी हमला हो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो लैंसन, तुम इस कल्टिवेशन दुनिया के किंग हो, तुम्हारा थ्रोन है यहाँ पे, और तुम सारे कल्टिवेशन दुनिया के जो सेक्ट्स हैं उस पर रूल करते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ओमेगा के ऊपर हमला नहीं होगा। तो इसीलिए अंकल ने पहले मतलब स्क्रोल में कुछ लिखा नहीं है। तो ना लैंसन बोलता है, भाई विंग को पता चलना नहीं चाहिए कि मैं राजा हूँ। तो बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या सोचता है, कि अगर मैं एक दरबारी हुआ तो फिर वो क्या सोचता है। तो बोलता है, अच्छा ठीक है। तो बोलता है, भाई हमें पहले मतलब 1 हफ़्ते हम शादी कर चुकेंगे, तो 1 हफ़्ते के बाद हम पूरे कल्टिवेशन दुनिया को मतलब बोलेंगे कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है और मैंने मेरा ओमेगा चुन लिया है। तो लैन शिचैन बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम विंग का टेस्ट लेना चाहते हो। तो बोलते हैं, हाँ मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे लैन शिचैन बोलते, तुम विंग को जब तुम क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई, नाइट हंट पे गए थे तभी देखा था ना। तो बोलते हैं, हाँ तो आपको पता है वो कितने अच्छे से लोगों को समझाता है और कितनी अच्छे से वो प्यार से सब लोगों से बात करता है। आपको पता है वो ना कितना ज़्यादा क्यूट है, हर कोई उसको सिर्फ प्यार करता है और हर कोई उसकी तारीफ़ करता है। और वो मैडम ये उसको बुली करती रहती है, उसके हाथ पे आपको पता है इतनी ज़्यादा खरोंचे हैं। तो ना वहाँ पे एक सर्वेंट आता है, बोलता है, कोई किंग मैं आपके लिए कुछ लाया था। यहाँ पे ऐसा नहीं था, लैन क्लैन मतलब अपने लिए सर्वेंट्स रखता था, लैंसन के लिए सर्वेंट था, लैन शिचैन के लिए सर्वेंट्स थे, वो सर्वेंट से काम करवाते रहते। हाँ ऐसा नहीं कि हर एक काम ही सर्वेंट करते रहते, कुछ अपने भी काम होते थे। और यहाँ पे 3000 रूल्स नहीं है। फाइनली मेरे फिर लैंसन ना बोलते हैं, रखो वहाँ पे। तो बोलते हैं, डिसिपल्स ने मतलब मुझे बटरफ्लाई मैसेज कर दिया है कि वो लोग निकल गए हैं और 2-3 दिनों में विंग यहाँ पे आ जाएगा लैंसन। तो लैंसन बोलता है, भाई। तो बोलते हैं, देखो तुम जो करना चाहते हो मैं उसको करने दूंगा, मैं अंकल से भी बात करूँगा। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरन बोलते हैं, मैं तुमसे ही बात करना चाहता हूँ लैंसन। तो ना लैंसन थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है, अचानक से उसका अंकल आ गया और यहाँ पे आके सब लोग मतलब क्या क्या ही हो रहा है ये। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलते हैं, हाँ अंकल बोलिए। तो ना लैन कुरन बोलते हैं, मैं चाहता था कि तुम विंग से शादी करो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ही विंग को ढूंढ लोगी और विंग के लिए शादी कर लेने के लिए इतना उतावला हो जाओगे।
विंग बहुत छोटा है, अभी वो 14 साल का है। तो लैंजन अभी बोलता है मुझे पता है या अंकल, लेकिन मैं उसको उस नरक में नहीं रखना चाहता। तो बोलता है मतलब मैं समझा नहीं। तो ना विंग लैंजन उसको जितना पता था कि वो जियांग फैमिली के जो मैडम यू है विंग के ऊपर कैसे टॉर्चर करती है और कितना ज़्यादा उसको बुली करती है, तो ना वहाँ पे लैन कुरन को इतना गुस्सा आता है ना, वो ना मतलब फट जाते हैं और बोलते हैं कि उस औरत की इतनी हिम्मत, एक क्यूट से बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म। हाँ लैंजन तुम शादी कर लो। तो ना लैंजन बोलता है हाँ मैं कर ही रहा हूँ अंकल। तो बोलते हैं हाँ हाँ तुम करो, विंग को हमारे पास ही रहने दो, उस औरत को तो मैं बाद में देख लूँगा। ऐसा बोल के लैन कुरैन बोलते हैं वांग जी तुम क्या शादी कब अनाउंस करना चाहते हो? तो ना लैंसन बोलते हैं 1-2 हफ्तों के बाद, पहले हम शादी कर लेंगे और विंग को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं राजा हूँ। तो ना लैन कुरैन ना विंग को लैंसन को नैरो आइज से देखते हैं, बोलते हैं ये क्यों? तो बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि विंग मुझे नॉर्मल एक्सेप्ट करे, एक राजा हूँ उस पे मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या घमंड में है अपने रूप रंग के। तो बोलते हैं कांग से चरण और बी चांग से का बेटा है, घमंड तो नहीं होगा, और तुमने जो उसकी सिचुएशन बताई है मुझे, तो मुझे भी नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। लेकिन अगर तुम उसका टेस्ट लेना चाहते हो तो ओके आई एम विद यू, लेकिन उसको ज़्यादा हट मत करना, ठीक है? तो विंग लैंसन बोलता है मैं उसको हट क्यों करूँगा, सिर्फ उसको बोलूँगा कि मैं एक नॉर्मल सा एक डिसिपल हूँ लैन क्लैन का। तो बोलता है ठीक है तुम जो चाहो। ऐसा बोल के लैन कुरैन वहाँ से चले जाते हैं। तो वांग जी बहुत खुश होता है कि विंग फाइनली उसके पास आ रहा है, फाइनली उसका विंग उसके पास आ रहा है। जब विंग लैंसन मतलब जियांग क्लैन में मतलब बोलते हैं ना राजा जाते हैं देखते हैं कि उनके मतलब पूरे राज्य में कैसे क्या हो रहा है। तो वो लैंसन जब जियांग क्लैन में जाता है और नाइट हंट के लिए, उसने किसी को नहीं बताया था कि वो मतलब क्या वो जियांग क्लैन में आ रहा है। और मैडम यू को सिर्फ पता था कि लैन क्लैन के कुछ डिसिपल्स को उसने हेल्प किया है विंग ने। तो इसीलिए ना लैंसन मतलब उनको नहीं पता था कि उसने राजा को हेल्प किया है मैडम यू ने। तो ना लैंसन ना जब ये देखता है और विंग के बारे में जानता है, विंग को ऐसे टॉर्चर भी किया जाता है तो वो जानता है। और विंग को पहली नज़र में ही लैंसन बहुत पसंद आ गया था, सॉरी लैंसन को विंग बहुत पसंद आ गया था। इसीलिए ना लैंसन ना विंग से शादी करना चाहता था। तो उसने बोला और विंग का नाम बोला, तो मेरा लैन कुरैन भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए थे कि हाँ वो जो चाहते थे, जो ओमेगा के साथ भी लैंसन की शादी करवाना चाहते थे, लैंसन ही खुद ही चाहता है उसके साथ शादी करना, तो ऑब्वियसली सोने पे सुहागा ही होगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना अंकल को बोलता है, तो अंकल ने तुरंत ही डिसेबल्स को बोल के विंग को मंगवा मतलब विंग लैंसन ने लिटरली उसको मतलब बोला कि विंग को ला के दे, मतलब दे मतलब दे। तो वो ये सारी चीज़ें ना लैंसन की थोड़ी सी अननोइंग लगती है, क्योंकि वो मतलब सारी दुनिया को बोल के लाना चाहता था, लेकिन लैंसन ने बोला था कि चुपचाप विंग को यहाँ पे लाए और उनकी शादी करवाते। तो वहाँ पे लैंसन का भी पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने समझा और बोला कि अच्छा ठीक है तुम जैसा चाहो। तो ना 3 दिन बाद विंग आता है और विंग के लिए ना सारे डिसिपल्स ने बहुत सारी चीज़ें खरीद के विंग को दिया, विंग को बोला कि आपको क्या चाहिए। और थोड़े थोड़े मतलब कुछ कुछ टाउन में रुकते थे, क्योंकि हर वक्त वो नदी में तो नहीं रह सकते थे, थोड़ा सा उनको बाहर आना पड़ता, उनको खाना भी लेना पड़ता। तो विंग के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। विंग ने हर वक्त मना किया, लेकिन लैंसन ने बोल दिया था कि विंग अगर कुछ भी छूता है तो वो बाय कर लो। तो डिसिपल्स ने वही किया था, लैंसन उसके किंग का फरमान था, तो वो सारी चीज़ें वो तो करेंगे ही ना जिनका उनके किंग का फरमान है। तो ना लैंसन बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था विंग को आने से देखने के लिए। फिर विंग ना बहुत इम्प्रेस था सारे डिसिपल्स से, और ना और सारों से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वो सब लोगों को भैया मतलब गग बुला मतलब भैया बुला रहा था। तो ना वो बोलते गग, तो ना बोलते
तो देखो ना ये क्या है। तो ना वो जब क्यूटली बोलता था ना तो सब लैन क्लैन के जो डिसेबल्स उसके साथ गए थे ना उनको बहुत प्यार आता था। जब उनको पता चला था कि विंग को टॉर्चर किया जाता है ना तो उनको बहुत बुरा भी लगा था। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती, ये फर्स्ट पार्ट है ये कहानी का। आप लोगों को कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। और नए हो तो बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। और गाइस, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।